संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए बयान के बाद जो घमासान बवाल मचा है वो संसद भवन से होते हुए राजनीतिक गलियारे के अंतिम छोर तक पहुंच चुका है। आम आदमी पार्टी से लेकर के पूरा इंडिया ब्लॉक और विपक्ष जो है अमित शाह के भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। अंबेडकर को जिस तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की अमित शाह ने, उसे लेकर के यहाँ पर अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। और अभी हम हैं रोहिणी विधानसभा में, जहां से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप मित्तल यहाँ सूरज पार्क में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो उनके साथ हैं और अंबेडकर के खिलाफ अमित शाह के बयान को करते हुए निंदा करते हुए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बात का जयघोष हो रहा है कि अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यहाँ पर यह झुग्गी का इलाका है और यहाँ पर बहुत सारी संख्या में महिलाएं और पुरुष मौजूद हैं और इन सब के बीच में यह जो विरोध है वह शुरू हुआ है और यह विरोध सिर्फ यहीं तक थमने का नाम नहीं लेने वाला है। हर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और उसके पदाधिकारी और घोषित प्रत्याशी जो है वो प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन और हमारे कहेंगे इतिहास के लिए काला दिन, जिस बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश को आज इस मुकाम तक पहुंचाया, जिनकी ताकत से आज दलित पिछड़ा वर्ग के लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज इस तरीके की भाषा का जो उपयोग किया है ये बहुत निंदनीय है। आप दलित विरोधी हैं। ये जो आकर 2 घंटे झुग्गियों में रात बिताना, आप चाहते हैं कि हम दलित के साथ हैं, हम गरीब के साथ हैं। एक तरीके से आज बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है वो भगवान से हमारे लिए कम नहीं है, जिन्होंने हमें आज इतनी बड़ी ताकत दी है, देश को एक वोट के रूप में ताकत दी है। तो ये सिर्फ प्यार उनका दलित प्यार नहीं है, ये वोट प्यार है और वो चाहते हैं कि 2 घंटे आए और हम वोट ले लें। लेकिन आज हर आदमी आहत हुआ है, देश का हर नागरिक आहत हुआ है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को देश की दिल्ली की जनता जो है वो सबक सिखाएगी। देखिए, उन्होंने यूपी बिहार से हमारे आने वाले पूर्वांचल भाइयों के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया कि ये रोहिंग्या ये सब, तो इनके वोट कटने चाहिए। तो आप देख सकते हैं उनकी मानसिकता क्या है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बुखला गए हैं, वो अपनी भाषा के ऊपर उनका नियंत्रण नहीं है। आज हमारे पूर्वांचल के भाइयों को इस तरीके से उन्होंने बोला है, अरे उनकी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की। आप समझिए कि उनको आज बांग्लादेशी मुसलमानों के बराबर करती है। वो हमारे 40-40 साल से रह रहे यहाँ पर भाई हैं, बहनें हैं, जो 40 साल से अपने काम की तलाश में दिल्ली आए हैं, तो हमारे परिवार का सदस्य हैं। लेकिन जिस तरीके से भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं, दिल्ली का इस बार हर समाज, चाहे वो दलित समाज हो, पूर्वांचल समाज हो, अन्य समाज हो, सब इस बार खफा है क्योंकि ये घमंड है, ये उनका घमंड इस बार जो दिल्ली की जनता है वो जरूर चुकी है। ये सब दिखावा है। एक तरफ आप दलित झुग्गियों में जाते हैं, दलित के घर कहते हैं खाना खाएंगे, लेकिन ये खाना सब पहले से बना के लाते हैं। पानी की देख रहते हैं कि बिस्लेरी की बोतलें लाते हैं, बिस्तर अपने घर से लाते हैं और रात को 11-12 बजे वहां से निकल लेते हैं, सुबह 4 बजे फिर आकर वहां ड्रामा करते हैं। हमने यहाँ देखा विजेंद्र गुप्ता आए एक रात को, तो रात को जब 11:30-12 बजे जाने लगे तो हमारे किसी साथी ने पूछा कि तो आप तो रात रुकने आए थे। बोला नहीं जी, कहीं डेथ हो गया, मुझे इमरजेंसी जाना है। तो ये तो देख लिया तब बात बोल रहे हैं। आइंदा नहीं तो सभी इनके जितने भी नेता हैं इसी तरीके से जो है वो जाते हैं और 2 घंटे लेकर आ जाते हैं। ये दलित प्रेम झूठा प्रेम है। ये असली मानसिकता इनकी कल आपको देखने को मिली है, जिस तरीके से बाबा साहब का इन्होंने अपमान किया है। मैं यही कहना चाहूंगा, भगवान से भी यही प्रार्थना करूंगा कि इन घमंडी नेताओं को इनको भगवान सद्बुद्धि दे और अमित शाह जी को इस बार इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए, अंबेडकर जी पे बोलना अमित शाह का, तो हम तो ये कहेंगे कि जितना कड़े शब्दों में निंदा किया जाए कम है। और अमित शाह को आज देश से माफी मांगना चाहिए और साथ में अगर उनके अंदर जरा सा भी शर्म बची है तो गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आज वो गृह मंत्री नहीं, एक तरह से देश के कलंक के रूप में ये चीज कह रहे हैं। क्योंकि जब हमारा देश, आप सोचिए कि स्वतंत्र नहीं था, उस समय हमारे देश की क्या कंडीशन थी और उस कंडीशन में जो पर्सन
अपनी पढ़ाई पूरी किया, इतने संघर्ष किया, विदेशों में जाके पढ़ाई पूरी किया, आकर के डॉक्टरेट की डिग्री लेकर के जब 1935 में रिजर्व बैंक का गठन किया गया, उस कमेटी के चेयरमैन बनकर के उन्होंने रिजर्व बैंक में कैसे अर्थव्यवस्था को मेंटेन किया जाएगा उस पे उन्होंने काम किया। इसके बाद जब संविधान लिखने की बारी आई तो उन्होंने संविधान जो है अपनी उनकी टीम को दिया गया कि वो संविधान लिखेगी और उन्होंने संविधान लिखा। जो अधिकार आज हमें मूलभूत अधिकार मिले हैं, चाहे वो काम करने का, चाहे रहने का, चाहे शिक्षा का, चाहे स्वास्थ्य का, चाहे रोजगार का, जो भी अधिकार मिला हमारे पास, 5 साल में यदि कोई सरकार काम नहीं करती है उसको बदलने का, या सरकार अच्छा काम कर रही है रिपीट करने का, एक वोट का अधिकार अगर किसी ने दिलवाया तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिलवाया। वो किसी एक जाति वर्ग विशेष के नहीं, अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान का अगर जो भी जिसके अंदर समझ है, पढ़ा लिखा पर्सन है, वो जरूर बाबा साहब का कद्र करता है। और आज ये लोग जिस तरह से अपनी मंशा जाहिर की है संसद में, ये साफ दर्शाता है कि बीजेपी कहीं न कहीं अपने मन में ये द्वेष रख रखी है कि जब भी मौका मिलेगा तो हिंदुस्तान के संविधान को बदलेंगे, और हिंदुस्तान का संविधान बदलने के लिए ऐसी कोशिश कर रहे हैं लोग। क्या नाम है बहन जी आपका? किरण जायसवाल। जयसवाल जी, कब से कहाँ रहती हैं? मैं तो ये मेरा दुकान है, मेरा झुग्गी है, यहाँ पे मैं रहती हूँ। कितना कुछ हो पर कर पाया है कि जहाँ पर 10 साल से विधायक है? जी नहीं, जब से कांग्रेस गई है, टूटी है झुग्गी है, जो चली है रोड वाली काम, एमबीएल वाली काम, उन्होंने ही सड़क बनाया था, उन्होंने अंडरपास बनाया था, उन्होंने मेट्रो बनाया था, और हम लोगों ने झुग्गी बनाए थे, झोपड़ी था। तो केजरीवाल जी के आने के बाद थोड़ा थोड़ा ईट जोड़ जोड़ के घर बना लिए, 2-4 कमरे बना लिए पक्के। नहीं तो उससे पहले पुलिस वाले लाठी मारते थे, पैसे लेते थे, तो छप्पर डालने देते थे। और अभी ऐसा कुछ नहीं है, केजरीवाल जी के आने से कोई ऐसा परेशानी नहीं। मीटर 2 बाहर वाली लाइटें लगा दी हैं, वो सारे हर घरों में दरवाजे पे। पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के कोई काम नहीं, कोई काम नहीं जी, निगम पार्षद भी कोई काम नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी भारतीय जनता नहीं। हमारे क्षेत्र में कहते हैं कि झुग्गी से हम नहीं जीतते जी, हम तो जो हमारा तो जो झुग्गिया ना थे भैया, हम खुद की मालिक है। अगर मेरा कोई छीन ले तो हम खुद लड़ सकते हैं, कोई जैसी भी चलाए तो हम ही खुद चला सकते हैं, लेकिन हमारे कोई विधायक नहीं आएंगे, कभी नहीं। क्या करें इस बार, क्या लग रहा है, क्या कुछ बदलाव होगा क्या? 2013 के 13 और 14 में जो केजरीवाल जी आए थे, 19 में आए थे, फिर 24 में भी आएंगे। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, केजरीवाल का सरकार आना अपने मतलब यानी कि रोहिणी क्षेत्र में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी और जरूर से जरूरी है। क्या नाम क्या है आपका? अब मेरा नाम चंदन मंडल है। कहाँ रहते हैं चंदन जी? मैं अपना गड्ढाजुगी में रहता हूँ। क्यों अरविंद केजरीवाल का आना यहाँ जरूरी है? उन्होंने हमारे गड्ढाजुगी के लिए, अपने झुग्गी वासियों के लिए, चाहे दिल्ली वासियों के लिए, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर पिछले 10 साल से विजेंद्र गुप्ता विधायक है, क्या किया आप लोगों को? हमको तो पहचानता ही नहीं हो, नहीं हम लोगों को नहीं पहचानते। आपके झुग्गियों के लिए कुछ किया क्या? नहीं, हम लोगों के लिए कुछ नहीं, हम लोगों को पहचानता ही नहीं हो बिल्कुल। मेरा नाम प्रकाश शर्मा है। प्रकाश शर्मा जी, जो अमित शाह ने बयान दिया है, ये प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहेंगे आप इसको? इसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। बीजेपी वालों ने जो कहा है संविधान के पीछे, वो बहुत गलत कहा है और उसकी हम घोर निंदा करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं, इसके हम खिलाफ हैं, इसका प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है। अमित शाह ने कहा कि जितना अंबेडकर का नाम लेते हैं, अगर उतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में जाते। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ये गलत है बिल्कुल। हाँ, रहता हूँ सर। पिछले 10 साल से विजेंद्र गुप्ता यहाँ से विधायक है, आप लोगों के लिए क्या कुछ कर पाए? कोई भी नेता नहीं करता। जब इलेक्शन होता है तो आता है, ऐसे ऐसे हाथ जोड़ता है, इलेक्शन जीत गया या हार गया, फिर दर्शन देने नहीं आते। अंदर जाके देखिए, अंदर नाली में ये बुरा हाल हो रहा है नाली का, जो ऐसे करके इतना पानी में घेर के जाना पड़ता हम लोग को। ठीक है, सुबह शाम कोई भी नेता, विजेंद्र गुप्ता हो या केजरीवाल हो या कोई भी हो, सब अपने मतलब अपने फायदे के लिए करते हैं सर, और कोई बात नहीं। तो इस बार चुनाव होने जा रहा है, क्या करने वाले, किसी का सपोर्ट करने वाले? किसी का सपोर्ट नहीं, ये तो टाइम आता था जिसके मन घुमा, जहाँ सपोर्ट हुआ वहाँ गिर दिया आदमी ने, बस हो गया। अभी आपने कोई तय नहीं किया? कोई तय नहीं किया जो आप ही को देना है या इनको देना है या इनको देना है, ये कोई तय नहीं हुआ। क्यों? काम में नहीं होता तो तय क्या होगा? आप तो रोड पे हो सर, ठीक, थोड़ा सा अंदर जाके देखो क्या हाल होता है अंदर का।